नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज सूर्य यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए हैं। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान भी दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी उसने दान दिए। वह सभी देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत ही मूर्ख और कुलीन और कृषि कार्य करने वाला था, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाइयों और बंधुओं का त्यागा हुआ था। इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा है। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक ही समान है। ऐसा देखकर उनके महात्म्य को क्या कहा जाए। राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास आपको सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवयंती नाम का एक बड़ा ही गंभीर और वेदों का पारंगत वैश्य ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वे नीति कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त कहा, बतलाइए आप विस्तार से। लोमेश ऋषि ने कहा कि किल्पक से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण किया करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर सुंदर चलती थी और वन क्षेत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवयंती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता था। वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता था और त्रिकाल से संध्या किया करता था। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का वह भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए थे। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म किया करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैश्व हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि का पूजन कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसके अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन ही हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवयंती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से वह कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ होता है। अब आपका दर्शन मुझे हो गया है। ये बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहना चाहता हूँ। भगवान के वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई भी बाधा कभी भी नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पड़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। नमो नारायण। जय श्री